हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो मैं करा चुका हूँ, काफ़ी कुछ मैं करा चुका हूँ। मेरे पुराने वीडियोस को देखना। एक बार मैं आज इसको रिकॉल भी कराऊंगा। स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट में जो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, हम उसको दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। फास्ट 10 मिनट में हम करेंगे। और उसके बाद जो मेरे लास्ट क्लास में जो मैंने टॉपिक कराया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन, हम उसको कंटिन्यू करें। ओके, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कर चुके थे, तो वो हमने कर लिया। और उसके बाद उसके आगे का जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिएगा। सब कुछ उसमें एक्सप्लेन्ड है। पर उसी चीज को मैं रिकैप कर रहा हूँ, बिकॉज मैं रिकैप हमेशा करूंगा। मैं उसके बिना नहीं पढ़ा सकता हूँ। जब तक मैं रिकैप नहीं करूंगा मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, ऑल दो सब कुछ है, रिकॉर्डेड सेशन है, बट आई हैव टू टीच। पार्टनरशिप क्या होती है वो सब पे तो नहीं जा रहा। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। मिनिमम पार्टनर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं? 2 मैंने बताया था। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। बात क्लियर है। पार्टनरशिप डीड इज रिटर्न एग्रीमेंट। ओके, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डीड में लिखे रहती है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, इन एवरीथिंग इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड। बट अगर डीड नहीं होती, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं करी और पार्टनर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ईयर के एंड में, एक पार्टनर ने ज्यादा पैसा लगाया, वो कह रहा है मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे, पर डीड में लिखा नहीं हुआ, तो नहीं मिलेगा। आंसर इज नो, सारा आंसर नो। एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है, ज्यादा वाला कह रहा है मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा। देखो, पार्टनरशिप फर्म अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप लोग कभी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करो अपने फ्रेंड के साथ, भाई के साथ, किसी के भी साथ भी, एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ, थियोरेटिकल अलग चीज है, हम पढ़ जो रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन हम पढ़ जो रहे हैं उसका लाइफ में कैसे इंप्लीकेशन होना चाहिए, तो हमें ये समझ में आता है कि डीड होनी चाहिए एंड दैट शुड बी रिटर्न। तो सैलरी को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डीड नहीं है तो नो, एवरीथिंग इज नो 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 नो। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के रेट पे। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। एंड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करेक्ट। फिर मैंने बताया कुछ चीजें होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, कुछ को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जल्दी से बता देता हूँ, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, ये एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का फीचर क्या था? एप्रोप्रिएशंस को हमें देना होता है तभी जब हमें प्रॉफिट होता है। पुराना वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, जरूर देखो, पूरा एक्सप्लेन्ड है। ये सिर्फ रिकैप करा रहा हूँ, पिछले वीडियोस में सब कुछ है। और इस वीडियो को मैं एंड तक देखना, मैं कंटिन्यूसली बनाऊंगा पूरा चैप्टर। मुझे लगता है 4-5 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये हम तभी देते हैं जब हमें प्रॉफिट होता है। ये एप्रोप्रिएशन का फीचर है। एंड एप्रोप्रिएशन हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चार्जेस क्या होते हैं जो हम हमें देना होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज गिवन बाय पार्टनर। जब मैंने बताया अगर डीड नहीं है तो 6% मिलता है पार्टनर्स को। अगर पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है और उस पर उसको रेंट मिल रहा है तो वो, एंड कोई भी मैनेजर है, एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है, उसकी कमीशन है, ये हमने पहले करा चुके हैं। ओके, ये हम कर चुके हैं। देन क्योंकि हम इस 12th स्टैंडर्ड में हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हम 11 में सीख चुके हैं। तो अब हम सीखते हैं कि प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करते हैं। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो शो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, दैट मींस यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टेबल लिखा नहीं होगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पर क्वेश्चन में देखा शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो हाउ वुड यू शो? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता था, जल्दी से हम वो देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11 तक बनाया। यानी जो नेट प्रॉफिट होता है सबसे पहले वो क्रेडिट में आता है। मैं ना नेट प्रॉफिट को लेके समझा रहा हूँ। अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ आएगा। करेक्ट, जो नेट लॉस रहा होगा हमारा, तो नेट प्रॉफिट सपोज यहाँ आ गया। यहाँ पे सारे एप्रोप्रिएशन आएंगे जो मैंने ऊपर बताए। एप्रोप्रिएशन कौन कौन से हैं? आईओसी पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देनी है पार्टनर को कमीशन मिलनी है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलना है, या रिजर्व, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? रिजर्व में। तो ये भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। करेक्ट हो गया। इसके बाद पार्टनर से लिया क्या जाता है? पार्टनर से लिया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर फर्म को देते हैं। करेक्ट।
और रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचता है वो हम प्रॉफिट को पार्टनर में डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है दैट इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब हम पढ़ चुके हैं। मेन पॉइंट है क्या एप्रोप्रिएशन है, क्या चार्ज है। एप्रोप्रिएशन और चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो में इस प्लेलिस्ट के में डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए, उनको जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट। तो ये सब हम कर चुके थे। फिर हमने जो अब पढ़ना है वो यही था कि भाई इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है। ये टॉपिक हमें पढ़ना है। एक बात और ध्यान रखना, जो भी मैंने कराया नहीं है, ऑल्दो जब हमें एप्रोप्रिएशन को बनाना है उसके साइमल्टेनियसली हमें क्या बनाना होता है, हमें पार्टनरशिप कैपिटल का भी रिकॉर्ड रखना होता है। अब कैपिटल का रूल हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, बिकॉज कैपिटल इज ए लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। उसको अगर हमें इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करना है तो डेबिट करते हैं। तो हमें पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, कैपिटल अकाउंट। और हम दोनों के कैपिटल अकाउंट, जैसे मान लो 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं, हम उनके अलग अलग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया ए का कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे बना दिया बी का, बट दोनों में ना कॉमन एंट्रीज आनी है, क्रेडिट साइड पे और क्रेडिट डेबिट पे। क्रेडिट पे लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल ए को भी मिलेगा, बी को भी मिल रहा होगा, सैलरी में भी ए को और बी को मिल रही हो, प्रॉफिट आएगा। तो हम दोनों का कंबाइंड बना देते हैं इंटरेस्ट एंड कैपिटल, कुछ इस तरह से। ये डिटेल क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, इसका अभी नहीं कराया मैंने। तो ये कैपिटल अकाउंट काइंड ऑफ बन जाता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, ये रूल नहीं याद छोड़ना, नहीं याद नहीं करना, याद रखना, ठीक है। पूरा पार्टनरशिप 36 मार्क्स का पार्टनरशिप पढ़ना ऑलमोस्ट डेली आता है। कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना है, कम करना तो डेबिट करना है, नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट, बढ़ेगा कब, पार्टनर की कैपिटल होगी, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी। मैं चीज दोबारा रिवाइज कराऊंगा। और कम कब होगा, जब ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स होगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक मेंटेन हो सकता है, एक फिक्स कैपिटल हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया था इंटरेस्ट और ड्राइंग, इसका रिकैप करके इसके जो 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, पेंडिंग रह गए थे, मैं वो कंप्लीट करा रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ध्यान से सुनिएगा, एंटर वीडियो जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड बहुत पहले बना रखी थी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये इस साल के बोर्ड में आया हुआ, और ये क्वेश्चन मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, पर इस साल के बोर्ड में 1 मार्क नहीं आया, बट आया हुआ है। अब इंटरेस्ट और ड्राइंग्स की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। इसका डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए। ये ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी थी, अगर पिछला वीडियो याद होगा तो आप लोगों को याद होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या चाहते हो, जरूर कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करोगे तो आपको एक तो क्या होगा कि सारे मुझे फीडबैक मिलेगा कि आप लोग क्या चाहते हो। तो जब आप कमेंट नहीं करते तो मुझे नहीं पता चलता। प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं तो आई गेट मोटिवेटेड, नहीं यार लोग, बच्चों की हेल्प हो रही है तो मैं बनाऊंगा। करेक्ट, मतलब देखो थोड़ा बहुत तो अपना रहता ही है ना भाई, ऐसी बात थोड़ी है। बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ा हेल्प हो, थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा ग्रो करेंगे आपके साथ। ओके, तो ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ ड्राइंग। और इस साल के बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन इसका भी आया, जो 2 चीजें मैं बता रहा हूँ। आउट ऑफ प्रॉफिट होता है जब पार्टनर ने पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, और वो उसको भी ये पता है कि मेरे को साल के एंड में प्रॉफिट होना है, उसको देखते हुए हर महीने पैसा निकाल रहा है, हर कुछ टाइम पर पैसा निकाल रहा है, जरूर नहीं मंथली निकाल रहा है, दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब पार्टनर ने कहा ये पैसा मैं निकाल रहा हूँ मेरी कैपिटल में से, जो मैंने कैपिटल मान लो 10 लाख लगाई थी, मैं उसमें से 2 लाख रुपए निकाल रहा हूँ और मेरी कैपिटल अब 8 लाख हो जाएगी, तो वो आउट ऑफ कैपिटल होती है। और क्वेश्चन में लिखा होगा आउट ऑफ कैपिटल के बारे में, कैपिटल ड्रॉन या आउट ऑफ कैपिटल, ये वर्ड्स होंगे। अदरवाइज कैपिटल जो ड्राइंग्स होती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट मानी जाती है। अगर सिंपल ड्राइंग्स लिखा है, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज लिखा है, तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। ओके, अगर आउट ऑफ कैपिटल है दैट विल बी मेंशन क्लियरली स्टेटेड, क्वेश्चन में स्टेट बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि भाई ये क्या पैसा उसने कैपिटल में से निकाला। करेक्ट, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ ये समझना, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकलता, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलता। इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होगा, जो हम आगे करेंगे। तो अभी हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन सी ड्राइंग पे निकलता है, वो ड्राइंग पे जो आउट ऑफ प्रॉफिट करी जाती है। करेक्ट, तो अब मैं जो क्वेश्चन कराए हुए हैं उसको रिकैप करा देता हूँ। मैंने कराए थे लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन, 4 तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ठीक है। देखो फर्स्ट सर्वे क्वेश्चन मैंने ये कराया था, जब एक पार्टनर ने पैसा निकाला, डेट दे रखी है, ध्यान से जल्दी 5-10 मिनट पिछला कराऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं रखूंगा ये वाला।
उसने 60,000 निकाले सितंबर में, इंटरेस्ट और अर्निंग्स निकालना है, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हमें पर एनम दे रखा है या पर एनम नहीं दे रखा, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर पर एनम नहीं दे रखा तो हमें टाइम को कंसिडर नहीं करना, अगर पर एनम नहीं है नो टाइम टू बी कंसिडर्ड। बट इफ पर एनम इज गिवन along with the rate of interest, then that simply means we have to consider the time, हमें टाइम को लेना पड़ेगा, टाइम फैक्टर लेना पड़ेगा। तो यहाँ सितंबर में पैसा निकाला, ईयर एंड हो रहा है मार्च में। पर एनम वाले केस में तो मंथ्स लिए हमने 7 में 12, पर सेकंड केस में पर एनम फ्लैट है तो फ्लैट है तो फ्लैट है, मतलब हमें टाइम लेना ही नहीं है। हमने 7% निकाला, टाइम को लिया ही नहीं, यहाँ पे मिसिंग है। करेक्ट हो गया, दोबारा देख लेना। कुछ ये सब पिछला वीडियो में कराया था, अभी थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ रिकैप कराने के लिए, बिना रिकैप के मैं नहीं करा पाता हूँ, मेरा ड्रॉबैक है, मैं सीधा नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करा सकता। यहाँ पे लिखा है उसने ड्राइंग्स तो करी, ड्राइंग कब करी डेट हमें मेंशन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार 7%, एक बार 7% पर एनम और एक बार सिंपली 7%। जब पर एनम नहीं है दैट मींस इंटरेस्ट को, टाइम को मुझे कंसीडर नहीं करना, तो बी पार्ट में मैंने टाइम नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर पर एनम गिवन है देन आई हैव टू टेक टाइम, मुझे टाइम लेना है, टाइम होना चाहिए क्वेश्चन में, बट यहाँ गिवन नहीं है ड्राइंग कब करी। तो यहाँ पे मैंने बताया था, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि 6 महीने का ले लो, लेकिन वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं है। मैंने बताया 6 महीने नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। ये होता है जितने टाइम का वो क्वेश्चन होगा उसका हाफ टाइम का ले लो। अब जैसे यहाँ पे उससे बिजनेस स्टार्ट किया, डेट नहीं बता रहे, तो हम assume करते हैं अप्रैल में स्टार्ट करा, तो अप्रैल से लेकर मार्च 12 मंथ्स का हाफ कितना हो गया 6 मंथ, तो 6 मंथ्स का इंटरवल हो गया। एक जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया हुआ था उसको ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अक्टूबर में और पहले साल में ए ने ड्राइंग करी 40,000, डेट मेंशन नहीं है। फर्स्ट केस करा रहा हूँ, सेकंड केस तो फ्लैट है, फ्लैट फ्लैट, ठीक है, नो टाइम टू बी कंसिडर। पर एनम है तो टाइम लेना है, टाइम है नहीं तो टाइम है नहीं, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा गिवन टाइम का हाफ, ध्यान रखना गिवन टाइम का हाफ। आई एम नॉट टेलिंग यू 6 मंथ, मैं 6 मंथ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उन्होंने अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया, मार्च तक बनाना है, तो अक्टूबर से मार्च तक हमारे कितने महीने बनते हैं, अक्टूबर से मार्च तक बनते हैं 6 मंथ। तो गिवन टाइम है 6 मंथ, 6 मंथ्स का हाफ तो कितना हो गया 3 मंथ। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 3 मंथ्स का निकलेगा। दोबारा से देख लेना, पिछले वीडियो में भी है। फिर मैंने कराया अगर पार्टनर अलग अलग डेट पर अलग अलग पैसा निकालता है तो प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। उसमें हम ये जो एक्सप्लेन करा था इसको हम नहीं करते, ये करते हैं डेट लिखी, कब निकाला, उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, मल्टीप्लाई करेंगे सबको। जैसे यहाँ पे जुलाई में निकाला 9 मंथ्स का लगा, नवंबर में निकाला 4 मंथ्स का लगेगा टिल मार्च, 30 दिसंबर को निकाला तो दिसंबर तो चला गया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो हमने उनका सबका सम करा, प्रोडक्ट का सम करा। जो प्रोडक्ट का सम आता है इंटरेस्ट और प्राइस निकलेगा, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, जितना भी सम आया वो सम लेंगे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे जो भी परसेंटेज में है, और 1/12 लेंगे। प्रोडक्ट मेथड में फिक्स्ड है 1/12, हमें कोई 2/12 3/12 4/12 कुछ नहीं लेना, 1/12 वो कॉमन है। ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है कैसे निकला है, तो दोबारा से देख लेना, करेक्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, 6% मतलब 6/100 और 1/12 लिया क्योंकि वो कॉमन है जो सम आया। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग कितनी है, तो ये 4 लाख इज नॉट टोटल ड्राइंग, ध्यान रखना। ये जो 4 लाख का अमाउंट है ये टोटल ड्राइंग नहीं है, टोटल ड्राइंग से ये है, उसने 20 निकाले, एक बार 10 निकाले, एक बार 30 निकाले, वो 45 निकाला, तो टोटल ड्राइंग विल बी 1,05,000। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है पार्टनर का, तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल कम हो रही है ड्राइंग से, तो कितने ड्राइंग्स करी, उसने 4 लाख की ड्राइंग नहीं करी। 4 लाख तो एक वे है कैलकुलेट करने का, ड्राइंग्स है 1,05,000, ध्यान से समझिएगा। फिर एक मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे लास्ट क्लास में, जल्दी से कराता हूँ। अगर एक पार्टनर फिक्स अमाउंट निकालता है रेगुलर इंटरवल, तो हमें क्या करना है, हमें ये फॉलो करना जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पर हमें लेना है एनुअल ड्राइंग्स उसने कितनी करी पूरे साल में। ये तब होगा जब रेगुलर अमाउंट, रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स अमाउंट निकालते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया है, हर महीने निकाल रहे हैं, हर क्वार्टर निकाल रहे हैं, एवरी हाफ ईयर निकाल रहे हैं, मंथ के बिगनिंग में भी निकाल सकता है, 1 तारीख को, हर महीने 1 तारीख को निकाले। मैं पार्टनर, मैंने कहा मेरा घर का खर्चा नहीं चलता, मुझे 1 तारीख को पैसा निकालना, या मैंने 15 को निकाल लिया, 16 को निकाल लिया, या 31-30 तारीख को निकाल लिया, एंड में निकाल लिया, तो आई कैन ड्रॉ अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। सिमिलरली क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर में लिखा कि कौन कौन से होते हैं, अप्रैल में, जुलाई में, ये दीज आर 4 क्वार्टर है ना, ये 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो जब ये ट्रेंड आए, एक फिक्स अमाउंट निकाला जाए और एक रेगुलर पैटर्न नजर आए, तो हम ऐसे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एनुअल ड्राइंग्स निकालो कि पूरे साल में कितना निकाला, टोटल ड्राइंग्स कह लो, एनुअल ड्राइंग्स कह लो, जितना परसेंट है 7% है, 7/100, 6/, देखो रेट का मतलब सिर्फ 6 नहीं लेना, 6% है
तो 6/100 करना है, करेक्ट। एंड एवरेज टाइम लेना होता है, बस ये समझना, एवरेज टाइम। और एवरेज टाइम कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये एवरेज ड्राइंग। पहली बार जब पैसा निकाला और आखिरी बार जब पैसा निकाला उसका एवरेज कर दो, उस टाइम कितने मंथ्स का पैसा इंटरेस्ट होगा, मतलब पहली बार जब पैसा निकाला, जैसे मैंने बताया हुआ है, पिछले वीडियो को ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। मैं भी बता देता हूँ, वैसे मैंने बताया था, याद करने के लिए आप ये टेबल भी याद रख सकते हो। अगर मंथली निकाले या क्वार्टरली निकाले या हाफ ईयरली निकाले, और उसमें भी अगर वो पैसा निकालता है लेट्स सपोज बिगिनिंग, सॉरी मिडिल में ना, मंथ के मिडिल में भी तो भी 6 है, क्वार्टर के मिडिल में भी तो भी 6 है, हाफ ईयर के मिडिल में तो भी 6 है, करेक्ट। और बिगनिंग में क्या होता है? बिगनिंग में इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, एंड में थोड़ा कम लगेगा, अपने अपने टाइम प्रोपोर्शन। जैसे क्वार्टर की बात करते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का हाफ कर दो तो 1.5 मंथ। टेबल कैसे लर्न करना है मैं वो थोड़ा सा समझा रहा हूँ, करेक्ट। तो 3 का हाफ के 1.5, इस 6 में 1.5 ऐड करोगे 7.5 आ जाएगा, 6 में से 4.5 1.5 माइनस करोगे, दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा बताते हैं। ये 6 है, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 महीने का हाफ करा 1.5, 1.5 ऐड करेंगे 7.5, 1.5 माइनस करेंगे 4.5। सिमिलर वे में हाफ ईयर की पहले बात करते हैं। हाफ ईयर, अब हाफ ईयर में कितना टाइम होता है? 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का हाफ, ये 6 मंथ तो हो गया मिडल में, 6 महीने का हाफ यानी कि 3 मंथ। तो 3 6 में प्लस करो 9, 3 माइनस करो 6 में से तो 3। सिमिलरली मंथ, 1 मतलब 1 मंथ, 1 मंथ का डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 0.5। तो 0.5 हम 6 में ऐड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, 5 पॉइंट। ये एवरेज टाइम निकलता है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, दोबारा देख लो वो वीडियो, करेक्ट। अब इसके क्वेश्चन कैसे करे थे वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मुस्कान एंड साहिल पार्टनर, मुस्कान एंड साहिल बड़े हॉट टॉपिक थे, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। और उन्होंने क्या करा, इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है, 6% का निकालना है, और साहिल ने ड्रॉ करा 3000 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब फॉर्मूला क्या है? एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12, ये फॉर्मूला, ओके। अब एनुअल ड्राइंग, ही इज ड्राइंग 3000 हर महीने, तो 3000 इंटू 12, रेट 6%। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मैंने बताया, एवरेज टाइम याद रख सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज टाइम कितना आता है? बिगिनिंग मंथ का बिगिनिंग, मंथ का बिगिनिंग कितना निकला? 6.5। टेबल से लर्न कर लो, कैलकुलेट कर लो। तो ये क्वेश्चन तो मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, मैं ज्यादा नहीं कराता। ये सेम क्वार्टरली वाला हो गया और यही हाफ ईयरली वाला हो गया, यहाँ तक मैं करा चुका था। कुछ चीजें पेंडिंग रह गई थी, मैं वो करा देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा, अभी तक मैं भाग रहा था पूरा, कौन सी नई ट्रेन चालू हुई है? वंदे भारत, ठीक है, अभी थोड़ा स्लो चलेंगे। टी एंड शुगर पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है 6% पर एनम पे, मार्च तक का। टी ने ड्रॉ करा 6000 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट। मैं जो बात बोल रहा था ना, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ, मतलब फिगर्स अलग होगी लेकिन ऑल्टरनेट मंथ वाला क्वेश्चन इसी साल के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। ये क्वेश्चन है, कुछ ऑथर्स की बुक्स में ना कुछ वेग होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में हमेशा क्लैरिटी मिलेगी। स्टार्ट मतलब उसने क्या करा, 6000 पे निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ, हर दूसरे महीने वो 6000 पे निकाल रहा है, ठीक है, हर दूसरे महीने पैसा निकाला, लेकिन कब से निकाला वो भी तो पता होना चाहिए ना। वो निकाल रहा है 1 अप्रैल से। तो अगर हम इसको अपने मेथड से चलते हैं, जो एवरेज टाइम वाला है, आप देखो सबसे पहले से पैसा कब निकाला होगा? अप्रैल में निकाला होगा, फिर मई में नहीं निकाला, जून में निकाला होगा, फिर जुलाई में नहीं निकाला, अगस्त में पैसा निकाला होगा, सितंबर में नहीं निकाला, अक्टूबर में निकाला, नवंबर में नहीं निकाला, दिसंबर में निकाला, दिसंबर के बाद जनवरी में नहीं निकाला, फरवरी में निकाला, और फिर खत्म। तो साल में कितनी बार पैसा निकाला? 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 और 6। तो एनुअल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी? 6000 कितनी बार निकाला? 6 बार ही निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। अब हमें करना है एवरेज टाइम, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहली बार पैसा निकाला अप्रैल में, अप्रैल से लेके मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? 12 मंथ्स। लास्ट में निकाला फरवरी में, फरवरी से मार्च कितने बनते हैं? 2 मंथ्स। तो 12 + 2 = 14। तो 14 का हाफ करेंगे तो कितना आता है? एवरेज टाइम 7 मंथ। मतलब मैंने यहाँ पे पूरा स्पेस कर दिया, ये मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे? 7 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। दोबारा देखो, पूरे साल में कितना निकाला? एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम पहली बार जब निकाला, आखिरी बार जब निकाला, उनका एवरेज कर दो। ये सॉल्व कर दो। अगर हम काटा पीटी कर दे इसका 2 3 कर लेना, बेटा हो जाएगा। मैं भी कैलकुलेट नहीं कर, अब कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर लेना। सेकंड पार्ट करते हैं। 6000 पे निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 7 मंथ। कहते 6000 तो निकाल रहा है लेकिन 7 महीने के लिए निकाल रहा है, तो एनुअल ड्राइंग से पता चल गया हमें
7 बार ही निकाला, करेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। अब हमें एवरेज टाइम लेना है। अब 7 महीने कौन से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, कहता है 1 अप्रैल से निकाले, यानी जो मैंने यहाँ टाइम लिखा हुआ है, अगर ये तो नहीं होगा दोबारा से बताता हूँ, उससे 1 अप्रैल से निकाला 7 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहली बार उसने पैसा कब निकाला हुआ, देखो सबसे पहली बार निकाला हुआ 1 अप्रैल को, करेक्ट। उसके बाद कब निकाला, हर महीने एक निकाल रहा है, 1 अप्रैल, 1 मई, फिर निकाला होगा 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर एंड 1 अक्टूबर। 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। तो अप्रैल में जब पैसा निकाला तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, हमें इंटरेस्ट तो मार्च तक ही निकालना है, क्योंकि ईयर एंड हमारा कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है, करेक्ट। वो तो ईयर एंडेड यहाँ लिखा ना, ईयर एंडेड कब हो रहा है, मार्च में, तो इंटरेस्ट तो मार्च तक निकलेगा। तो अप्रैल से लेकर मार्च, तो पहली बार जब निकाला, आखिरी बार जब निकाला, उसका एवरेज टाइम ले। तो पहली बार आए 12 महीने, लास्ट में निकाला अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर आप निकालो एंड तक, दैट विल बी 6 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड आगे के 3 महीने। तो 12 महीने और 6 महीने, यानी 12 + 6/2, दिस इज विल बी आवर एवरेज टाइम, 18/2, यानी यहाँ पे हम जो टाइम लेंगे वो 9/12 करेंगे। मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा, सॉल्व कर लेना अपने आप से, जो अगर मैं बताऊं तो हो जाएगा कैलकुलेशन का, ठीक है। सी पार्ट देखो, 6,000 पे निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 7 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करा रहा, मैं चाहूंगा आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना कि 8th क्वेश्चन के सी पार्ट का आंसर क्या आया। 8th क्वेश्चन के सी पार्ट का आंसर क्या आया। जुलाई से पैसा निकालना चालू करा, उसने जुलाई में निकाला, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक निकाला, 7 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इसको आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन और है, दो है, इजी है, ये ना रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाते हैं काफी बार। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लीजास मंथली ड्राइंग। हमें ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 2275, आंसर गिवन है, उसने मंथली कितना पैसा निकाला वो निकालना है। व्हेन शी ड्रू फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 7%। देखो रिवर्स कैलकुलेशन से चलते हैं, मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, एनुअल ड्राइंग्स जो मैंने बताई, एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम, कितना भी निकलता है, पॉइंट रेट मतलब 100, ये बात समझ के चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आंसर दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, 2275 इज आंसर विच इज गिवन टू अस, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। एनुअल ड्राइंग्स यहाँ कह रहे हैं फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्ट। अब हमें मान लो एक्स अमाउंट निकाला हर महीने, तो एक्स इंटू 12 हर महीने निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 7%, करेक्ट। अब वो निकाल के एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, बिगिनिंग में निकाला और मंथ में निकाला। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, बिगिनिंग में निकाला, मंथली निकाला, तो एवरेज टाइम कितना निकलता है, ये टेबल से लर्न करो। मंथ के बिगिनिंग में तो एवरेज टाइम आ रहा है 6.5, करेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, 6.5/12, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, ये बात कई स्टूडेंट्स को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हो जाएगा 12x, जैसे ये हम यहाँ पे काट दें, 12 से 12 यहाँ कट जाएगा, मैं इसको यहाँ नहीं ले रहा हूँ अभी, करेक्ट। और ये 0.5 है, तो 0.5 का अगर हम यहाँ पे करें तो एक 10 और आ जाएगा, तो ये यहाँ पर निकलेगा, अगर हम करें 7x इंटू 65/1000, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है ट्रिकी हो जाए। और x कैसे होगा, इंटर मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7x है ये, दिस इज 7x, तो हो जाएगा 2275 मल्टीप्लाई बाय 1000। मैथ्स के टीचर से पूछना आपने, पढ़ाया हम लोगों ने काफी। इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको कैलकुलेटर पे थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम मुझे दे दो, मैं कैलकुलेटर पे टाइम सॉल्व कर देता हूँ। 2275/123, करेक्ट, और 7 × 455, एंड ये आ रहा है 5000,
करेक्ट। ये आंसर आया एक्स का। अब एक्स हमने क्या लिया था, मंथली ड्राइंग्स ली थी, आंसर इज 5000। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसमें ना कई बार क्वेश्चन में ध्यान से समझना, अगर ये एमसीक्यू में आता है, इन्होंने लिखा मंथली कितना पैसा निकाल रहा है, अगर तुम्हारे पास आंसर में दे रखा 4-5 चॉइसेस दे रखी है, 5000, मान लो 30,000, 60,000, 60 एंड 70,000, ओके, और क्वेश्चन में लिखा है मंथली ड्राइंग्स बताओ कितना निकाला, तो आंसर इज 5000। अगर क्वेश्चन पूछता कि एनुअल ड्राइंग्स निकालो, हमारा आंसर एक्स का 5000 आएगा, तुम इमीडिएटली जंप करके 5000 लिख दोगे। लेकिन अगर उन्होंने मांगा क्वेश्चन में एनुअली कितना निकाला, तो 5 × 12 आंसर विल बी 60,000। तो ये ध्यान से पढ़ना, वो मंथली ड्राइंग की बात पूछ रहे हैं या पूरे साल में कितना निकाल रहे हैं, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे हम पहले हमारा मंथली निकलेगा। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1680 वाला, व्हेन शी ड्रू फिक्स अमाउंट द मिडल ऑफ ईच मंथ, मतलब ये भी करके एक बार बता देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, यहाँ पे वो 1680 निकाल, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट का अमाउंट हमें गिवन है, यहाँ कर लेते हैं, सी इंटरेस्ट का अमाउंट है 1680, करेक्ट। वो पैसा निकाल रही है व्हेन शी ड्रू फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, करेक्ट, हर महीने। तो हर महीने के हिसाब से हम ले ले एक्स रुपए निकाले इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, और मिडल मैन ने बताया 6 मंथ होते हैं एवरेज टाइम। सॉल्व कर दो, ये कट गया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे भी कट सकता है, तो ये x हो जाएगा 1680 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 6। ये सॉल्व करेंगे, x का आंसर आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑथर्स की बुक्स में अवेलेबल है, प्रैक्टिस करो, यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके। फिर है इफ इंटरेस्ट ऑन सिमिलरली, और यही इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्वार्टरली वाला लिया हुआ, इसको भी मैं करके बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोनास क्वार्टरली ड्राइंग, मोना ने क्वार्टरली कितना निकाला वो हमें निकालना है, करेक्ट, यानी हर क्वार्टर में कितना पैसा निकाला, दैट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडेड। इंटरेस्ट 7% ही लिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग से रहेगा 1750, तो आंसर इज 1750। क्वार्टरली ड्राइंग, लेट सपोज उसने हर क्वार्टर में x रुपए निकाले, पर कितनी बार निकाले होंगे, 4 बार, बस ये चीज है, यहाँ इंटू 12 नहीं करोगे। एनुअल ड्राइंग मतलब x अमाउंट निकाला हर क्वार्टर में, तो x इंटू 4 इंटू 7%, करेक्ट, एंड वो निकाल रहे फिक्स अमाउंट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। आप टेबल को देखना, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में कितने मंथ्स आते हैं हमारे, अगर हम बिगिनिंग क्वार्टर की बात करें तो 7.5 अपॉन 12, सॉल्व कर दो, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या होगा, 2100, मैं सॉल्व नहीं करना सिखा रहा हूँ, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ ये लोग आप अपने आप करोगे। 2100 निकाल रहा है, एक्स अमाउंट 4 बार निकाला, करेक्ट, 7% का इंटरेस्ट है। अब वो कब निकाल रही है पैसा, मोना ने पैसा निकाला मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल में कितने मंथ्स आते हैं, 6 मंथ्स आते हैं, सॉल्व करो तो सिमिलरली थर्ड पार्ट कर दो। करेक्ट हो गया, सभी को समझ में आ गया, मुझे लगता है और भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो ये एक पेंडिंग क्लास थी, इंट्रोडक्शन ड्राइंग्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं मोस्ट लाइकली आपको कमीशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, पार्टनर को कमीशन मिलनी होती है, वो कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है, रिजर्व कैसे कैलकुलेट होता है, उन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसको रिवाइज करके चलना, क्योंकि एप्रोप्रिएशन हम पहले करा है, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और डिटेल में फिर पार्टनर्स कैपिटल को बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा इस बात को, इतना इजी चैप्टर नहीं है, बट रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स है जो लर्न करने वाले हैं, मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाऊंगा कि इस चैप्टर में ये बात याद रखनी है, करेक्ट। सो कीप लर्निंग, कीप ज्वाइनिंग, बी एसोसिएटेड विद मी, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। अब जुड़े रहोगे तो देखो, ऐसा नहीं है, ज्यादा तो नहीं बोलता मैं, हाँ, लेकिन आ जाएंगे यार अच्छे मार्क्स, सच में, मुंह से मार्क्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छे आ जाएंगे, काफी अच्छे, अच्छे मतलब काफी अच्छे। बट मेहनत तुम्हारी है, गाइडेंस मेरी होगी, समझाऊंगा मैं, मेहनत कोई टीचर नहीं कहता। अगर मैं कहूँ ना कि मेरी वजह से बच्चे के 100 आ गए, अब मेरी वजह से आ ही नहीं सकते 100, तो उसकी मेहनत है ना, 100 उसकी वजह से आए। किसी टीचर की, कोई टीचर कहता है यार मैंने पढ़ाया था तो 100 आ गए, वो टीचर गलत है, नहीं, नहीं आ सकते यार। बच्चा पढ़ता है, टीचर सिर्फ एक गाइडिंग फैक्टर है, फैसिलिटेटर है, करेक्ट। तो कीप लर्निंग विद मी, कीप एसोसिएटेड विद मी, ओके, बाय फॉर नाउ, इतना ही करेंगे अभी हम, ठीक है।